Assalamu alaikum students, myself Wasim Mir of Jukul UPS Bhatpura Pine. Today we will continue our lesson number 4, that is agriculture. In previous video I have finished till a farm in India, and today we will continue and study a farm in the USA. So students, open your geography book on page number 45. तो बच्चा आज पढ़ना है ए फार्म इन द यूएसए। यूएसए में, अमेरिका में किस किस्म के खेत होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। औसत लंबाई जो है अमेरिका के खेतों की बहुत ज्यादा है इंडिया के खेतों की बनिस्बत। A typical farm size in the USA is about 250 hectares. अमेरिका के खेतों की लंबाई या जिसामत 250 हेक्टेयर है। The farmer generally resides in the farm. अमेरिका के किसान अक्सर अपने ही खेतों में रहते हैं। Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, कॉटन एंड शुगर बीट। कुछ खास फसलें जो अमेरिका में उगाई जाती हैं वो ये है मक्की, सोयाबीन वो फसल है जो गुज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। गुंदम, रुई चुकंदर की एक किस्म जिससे शक्कर तैयार की जाती है। Joy Haran, a farmer in the Midwest USA, an Ohio state, owns about 300 hectares of land. जॉय हरन एक किसान है वस्ती अमेरिका में ओयो रियासत में, जिसके पास 300 हेक्टेयर जमीन है। He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. वो उगाता है मक्की की फसल अपने खेतों में जब उसको यकीन होता है कि मिट्टी और पानी मुनासिब हैं इसके खेतों के लिए। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. माकूल इक़दामात किए जाते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों को मारा जाए जो फसलों को तबाह करते हैं। From time to time, he sends the soil sample to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. हर वक्त वो भेजता है मिट्टी के नमूने जहां मिट्टी चेक करने की लेबॉरेटरी होती है। वो इसलिए मिट्टी के नमूने भेजता है ताकि पता चल सके कि इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज़ा की मकदार काफ़ी है कि नहीं। The result helped Joy Horan to plan a scientific fertilizer program. इससे ये नतीजा मिलता है और मदद मिलती है कि मंसूबा बनाया जाए साइंसी खाद प्रोग्राम का। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. उसका कंप्यूटर जुड़ा रहता है मसनूई सियारे के साथ जिससे पता चलता है इसकी ज़मीन की मुकम्मल तस्वीर। This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. ये इसको मदद भी देती है कि इस्तेमाल की जाए कीमियाई खाद का और इस्तेमाल की जाए कीड़े मार दवाइयाँ। He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester and thresher to perform various agriculture operations. वो इस्तेमाल करता है ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन और लेवलर वो वाला है जिससे ज़मीन लेवल की जाए
और फसल की कटाई की मशीन, और एक ऐसी मशीन जिससे मक्की की फसल या दूसरी फसलों के अनाज अलग किए जाएं, और बहुत सारे ज़राअत के कामों में यह मशीनें मदद करती हैं। Grains are stored in the automatic grain storage are dispatched to market agencies. अनाज स्टोर किए जाते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में और भेजे जाते हैं मार्केट एजेंसियों में। The farmer in USA work like a businessman and not like a peasant में फार्मर। किसान जो हैं अमेरिका में वो ताजर की तरह काम करते हैं अपने खेतों में, और नहीं काम करते हैं किसान की तरह। Whatever I have taught you in this video, read it once again and learn it. Thank you, students. We will continue further in next video.